हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम ओम्स लॉ को डिफाइन करेंगे, उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखेंगे और ओम्स लॉ की लिमिटेशंस देखेंगे कि ओम्स लॉ की लिमिटेशंस क्या क्या हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले ओम्स लॉ हम प्रूफ कर चुके हैं मैथमेटिकली प्रीवियस लेक्चर में, पर यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको इसको डिफाइन कर देता हूँ कि फॉर अ गिवन टेम्परेचर मैकेनिकल स्ट्रेन एंड ह्यूमिडिटी, यानी कांस्टेंट टेम्परेचर पे, फिक्स्ड मैकेनिकल स्ट्रेन पे और कांस्टेंट ह्यूमिडिटी पे जो किसी कंडक्टर से करंट फ्लो होता है वो पोटेंशियल डिफरेंस, जो उसके एंड्स पे पोटेंशियल डिफरेंस है, उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। दिस इज द ओम्स लॉ। और कई बच्चे इसको बोल देते हैं कि वोल्टेज इज प्रोपोर्शनल टू करंट, तो दैट इज द सेम थिंग। बच्चे ऐसा बोलते हैं तो ये गलत है, क्योंकि ये सेम चीज़ें नहीं है। अगर आप करंट प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज बोलते हो तो इससे आपको ये पता चलता है कि वोल्टेज पहले आया और उसके प्रोपोर्शनली करंट आया। पर अगर आप वोल्टेज प्रोपोर्शनल टू करंट बोलते हो तो इससे उल्टा पता चलता है कि पहले करंट आया फिर वोल्टेज उसके प्रोपोर्शनली आया, जो कि गलत है। क्योंकि हम जब तक किसी कंडक्टर के एंड्स पे पोटेंशियल डिफरेंस नहीं लगाएंगे तब तक कैसे उस कंडक्टर में करंट फ्लो होगा। ठीक है, तो करंट फ्लो होने के लिए ये ज़रूरी है कि उसके एंड्स पे हम पोटेंशियल डिफरेंस लगाएं। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे ये इम्पोर्टेंट है कि बाय डेफिनेशन यू शुड से दैट करंट इज प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज, आई इज प्रोपोर्शनल टू वी। और जब प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटता है तो आई इज इक्वल टू 1/r इंटू वी, यानी प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट 1/r रेजिस्टेंस आ जाता है। ठीक है, और v को आप लिख सकते हो IR। ठीक है, अब जब आप v और i में ग्राफ बनाते हो तो क्योंकि ये लीनियर प्रोपोर्शनैलिटी है तो ये ग्राफ स्ट्रेट लाइन बनेगा, और क्योंकि i y एक्सिस पे है, v x एक्सिस पे है और ये एंगल थीटा x एक्सिस के साथ है, तो इसका tan थीटा इज 1/r। स्लोप dy/dx, तो dy/dx यानी I/v, तो I/v इज 1/r एंड r इज इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। तो ये तो बेटा ओम्स लॉ था। अब ओम्स लॉ जब बोर्ड में आता है तो उसमें 4 नंबर का कई बार आता है और 5 नंबर का भी पूछा जा सकता है, तो उसमें आपको इसकी लिमिटेशंस भी बतानी होती है कि ओम्स लॉ की लिमिटेशंस क्या है। तो वो मैं आपको बताता हूँ कि लिमिटेशंस ऑफ ओम्स लॉ क्या है। तो मेजरली 3 लिमिटेशन है ओम्स लॉ की। कि पहली लिमिटेशन है कि ये लॉ सब टाइप के कंडक्टर्स पे वैलिड नहीं होता। और अब मैं जब कंडक्टर्स बोल रहा हूँ तो आई एम नॉट रेफरिंग टू मेटल्स। कंडक्टर्स मतलब मैं ये बोल रहा हूँ कि वो डिवाइसेस जिनमें से करंट कंडक्शन होता है, फ्लो होता है। तो वैसे डिवाइसेस जो होते हैं, डायोड, ट्रांजिस्टर भी होते हैं, उनके लिए ओम्स लॉ वैलिड नहीं है ना। तो क्योंकि उनके लिए जो VI रिलेशनशिप है वो लीनियर नहीं है। आप देख सकते हो डायोड के लिए VI ग्राफ ही होता है। दूसरी बात है कि ओम्स लॉ डज नॉट अलाउ the change in magnitude of current when only the polarity of voltage is reversed। मतलब क्या है, आप ये देख सकते हो कि अगर आप इस ग्राफ को पीछे लेके जाओगे ऐसे, तो मान लो कि वोल्टेज की ये वैल्यू है कोई V1, इसके लिए करंट की वैल्यू है I1।
है ना। और अगर वोल्टेज की वैल्यू -V1 हो जाए, तो जो करंट की वैल्यू आएगी वो भी -I1 आएगी। विच मीन्स कि अगर आपने वोल्टेज को पलट दिया, सिर्फ प्लस माइनस चेंज कर दिया आपस में, तो करंट का डायरेक्शन ही बदलेगा, मैग्नीट्यूड नहीं बदलेगा ओम्स लॉ के हिसाब से। पर जैसे डायोड है इसमें आप देख सकते हो कि अगर आपने जैसे मान लो कि 0.6 वोल्ट पे कुछ करंट है I1, तो अगर आप वही 0.6 वोल्ट देखोगे ना, तो वो जो करंट होगा 0.6 के लिए पीछे, -0.6 के लिए, वो करंट जो होगा वो उतना नहीं होगा, I1 नहीं होगा। विच मीन्स कि अगर डायोड में आपने वोल्टेज का मैग्नीट्यूड वही रखा पर सिर्फ पोलैरिटी इन्वर्स कर दी, पोलैरिटी बदल दी, तो करंट का मैग्नीट्यूड भी बदल जाएगा। करंट का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट नहीं रहेगा, समझ गए। तो विच अगेन इज अ लिमिटेशन ऑफ ओम्स लॉ, बिकॉज ये ओम्स लॉ को फॉलो नहीं कर रहा। और तीसरी लिमिटेशन ये है कि ओम्स लॉ का रिलेशनशिप V और I में लीनियर है, तो ऐसा कभी भी नहीं होगा कि वोल्टेज की दो अलग अलग वैल्यूज पे करंट की सेम वैल्यू आई। मतलब अगर V1 पे करंट I1 है तो V2 पे अलग वैल्यू पे करंट भी अलग होगा। ऐसा कभी नहीं होगा कि वोल्टेज की दो वैल्यूज के लिए करंट सेम है, क्योंकि ये ग्राफ लीनियर है। पर जो ट्रांजिस्टर डिवाइसेस होते हैं उनके लिए ऐसा होता है कि ग्राफ मैंने दिखाया हुआ है, अब देख सकते हो कि वोल्टेज की दो वैल्यूज के लिए V1 और V2 करंट की सिंगल वैल्यू, ठीक है। तो ये भी ओम्स लॉ को कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है, और इसलिए हम इसको ओम्स लॉ का एक्सेप्शन या लिमिटेशन बोल सकते हैं। एक्सेप्शन तो नहीं बोलो आप, लिमिटेशंस बोल सकते हो। तो तीन लिमिटेशंस हैं बेटा, ये ज़रूर आती है बोर्ड में, मतलब मैं तो ऑलमोस्ट हर साल देख रहा हूँ किसी ना किसी तरीके से पूछी जाती है, आपको अच्छे से ये याद होनी चाहिए। मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।